एक पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो अपनी ही पत्नी को उसकी ही बुआ के लड़के की बाहों में देखता है। वो अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगता है, कभी पत्नी को पीटता है और कभी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक बेटे की माँ हो, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे भी आगे जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, बहुत कुछ होता है। और ये आप लोगों के सामने एक सीख वाली बात इस घटना से रखी जाएगी कि कभी भी किसी को माफ़ कर रहे हो, लेकिन आंख बंद करके माफ़ करने के बाद विश्वास करना शायद अपने आप को ही धोखा देने समान है। यहाँ पर बहुत सारे राज आप लोगों के सामने खुलने वाले हैं। ये प्यार क्या है, इस प्यार का नशा क्या है और ये नशा आपसे क्या करा सकता है, ये भी आप सुनोगे। और इन घटनाओं से आपको सीख लेनी चाहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को हमेशा बदलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो इस नशे के चलते या इस प्यार के चलते, तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आज की घटना जो आपको बहुत ही ज़्यादा डरा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम घटना की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर का एक कस्बा खतौली, जहाँ पर शुगर मिल के पास एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम शिल्पा होता है। शिल्पा बला की तरह खूबसूरत होती है। यहीं पर एक दूसरी तरफ अशोक नाम का लड़का रहता है। अब शिल्पा जो थी उसे अशोक मन ही मन पसंद आ जाता है। जब अशोक मन ही मन पसंद आ जाता है तो शिल्पा को यानी वो भी पसंद करता है और शिल्पा इसको पसंद करती है। अब ये दोनों एक फैसला लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शुगर मिल के पास रहते हैं, आसपास अड़ोसी पड़ोसी थे, तो ये यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, जब ये यहाँ से भागते हैं तो घर वालों को पता चलता है ऐसा हो गया है। घर वालों ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन ये दोनों जने नहीं मानते हैं, जिनका नाम अशोक और शिल्पा होता है। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन दोनों एक साथ रहते हैं, बाहर रहते हैं। अशोक भी काम काज करता है, नौकरी करता है, अच्छे खासे उसका ध्यान रखता है। जो शिल्पा बला की तरह खूबसूरत होती है। यहाँ पर शिल्पा जब गर्भवती हो जाती है तो घर वाले शिल्पा और अशोक को अपना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों के दिल में एक टीस थी। दोस्तों, यहाँ पर शिल्पा को दोबारा से लाया जाता है। दोबारा शिल्पा अपने पति के साथ इसी शुगर मिल के पास दोबारा उसी घर में रहने लगती है। सबने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। शिल्पा अपने पति अशोक के साथ बहुत ही खुश होती है। अब यहाँ पर 9 महीने बाद शिल्पा एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। जब शिल्पा खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है तो पति खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। और यहाँ पर ये कहानी थोड़ा और आगे चलती है। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ ही यहाँ पर अब एक दिन इनके घर एक कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है, जो शादी यहाँ पर 16 फरवरी 2026 को थी, जिसमें शिल्पा, अशोक और इनके बेटे को जाना था। यहाँ पर शिल्पा फूली नहीं समाती है, क्योंकि इसके बुआ के लड़के की वो शादी थी। शिल्पा अपना बैग पैक करती है, सब कुछ करती है। पति भी चाहता है कि भाई इसको जाना चाहिए, बहुत खुश है। और वहाँ पर अशोक भी जा रहा था। दोस्तों, अशोक अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि देखो बुआ के वहाँ पर जाने के लिए कितनी उतावली हो रही है। लेकिन जैसे ही अपना सामान उठाकर जिस दिन चलने की बारी होती है, उस दिन शिल्पा कहती है कि मेरी तबीयत खराब है। पति ने कहा कि तुम तो इतनी उतावली थी, अब तुम्हारी तबीयत किस वजह से खराब है? तो एक कान में एक बात कहती है कि मेरा पीरियड यानी मेरा महीना आ रहा है। पति समझ जाता है, इसको यहीं पर छोड़ देता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये लोग सभी 15 तारीख को जाते हैं, यानी 16 की शादी थी तो 15 तारीख को यहाँ पर जो अशोक होता है अपने बेटे के साथ, जो कि शादी यहाँ पर उत्तराखंड के काशीपुर में थी, तो अपने बेटे के साथ अशोक वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के साथ वहाँ पर शादी को एंजॉय करता है। दूसरे दिन बारात की चढ़त थी, लड़के की शादी थी। दोस्तों, बारात जब होती है तो वहाँ पर अशोक को शिल्पा नजर आती है। दोनों बात करते हैं, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। शादी धूमधाम से निकल जाती है। ये शादी यहाँ पर अग्रसेन नाम का कोई ऐसा वो है जहाँ मंडप था, जहाँ पर फेरे होने थे, जहाँ पर शादी होनी थी, जहाँ पर पूरी बारात का यानी बारात घर था। वहाँ पर शादी बारात पहुँच जाती है, शादी होने लगती है। और दोस्तों, सभी यहाँ पर घर आ जाते हैं दुल्हन, नई नवेली दुल्हन को लेकर
लेकर। लेकिन अब यहाँ पर शिल्पा एक ढूंढ मचाती है, यानी अपने पति को ढूंढती है। कई बार अपने भुआ के लड़कों से पूछती है कि तुम्हारे यानी जीजाजी नहीं आए, तुम अपने जीजाजी को साथ नहीं लाए। वो इस तरह की बातें चारों तरफ करती है। अब सब देखते हैं कि हाँ, अशोक को तो हमने आखिरी बार वहां पर देखा। अब यहाँ पर जो अशोक का भुआ का लड़का यानी शिल्पा के भुआ के लड़के ने अशोक को आखिरी बार 2 लड़कों के साथ बाइक पर बैठे हुए देखा था, लेकिन वो सोच रहा था कि ब्याह का मामला है, कहीं जा रहा होगा। तो वो कहता है कि मैंने तो जीजाजी को वहां पर बैठे हुए देखा था, यानी अशोक जीजाजी को। दोस्तों, यहाँ पर इतने रिश्तेदार आ रहे थे, सभी यहाँ पर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन अशोक कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब कौन दुल्हन में लगे कि भाई घर का दामाद जो है वो इस घर से गायब हो चुका है, आखिरकार गया कहाँ, ऐसे कैसे जा सकता है। फोन नंबर मिलाएं तो फोन नंबर भी स्विच ऑफ बोलता है। बेटा रोने लगता है, मेरे पिता कहाँ पर हैं। बहुत सारी बातें होने लगती हैं। शिल्पा भी चीखे मार मार कर रोने लगती है, अरे मेरे पति कहाँ गया, अच्छा भला बारात में गया था। वो बार बार कहती है, बुआ जी मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया होगा, अरे मैं क्या करूँगी, उसके बिना कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा। इस तरह की वो बातें करती है। दोस्तों, यहाँ पर तभी रिश्तेदार जो घर वाले होते हैं उधर उधर घूमते हैं, ढूंढते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पुलिस चौकी में कंप्लेंट दर्ज करने की बात की जाती है, लेकिन तभी इनके पास एक खबर आती है, एक पुलिस चौकी के पास खबर आती है। करीबन 22 किलोमीटर दूर एक शव है, यानी एक मृत व्यक्ति है जिसकी बहुत बुरी तरह से बेरहम तरीके से किसी ने उसको मार दिया है। अब वहां पर जो वो व्यक्ति था, ये खबर कुछ रिश्तेदारों के कानों में भी पड़ती है। तो चोरी चुपके जो मर्द समाज होता है वो आपस में बात करते हैं, भाई उसको भी देख लें, कहीं वही तो अशोक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जब वो पुलिस चौकी पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बारात से एक व्यक्ति गायब है, हम उस शरीर को देखना चाहते हैं जो आपको मिला है। अब जैसे ही ये रिश्तेदार उस शरीर को देखते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल यहाँ पर वो अशोक ही था और अशोक के सर पर किसी ने हथौड़े से वार किया था और वार इतना तेज था कि बहुत बुरी हालत थी उसके शरीर की। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये खबर आग की तरह फैलती है तो ये खबर जो होती है वो शिल्पा के कानों में पड़ती है, और जैसे ही शिल्पा इस खबर को सुनती है तो वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। बार बार बेहोश हो रही थी, बार बार होश में आ रही थी, महिलाएं उसको संभाल रही थी और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। अब पुलिस के पास केस पहुंचता है, पुलिस इस पर छानबीन करती है। अब पुलिस छानबीन कहाँ से करे? बारात से जब सीसीटीवी कैमरे निकाले जाते हैं तो सच में ही ये 2 लोगों के साथ बैठा था, जो कि भुआ के लड़के ने कहा था, लेकिन जहाँ से वो बैठता है उन लोगों ने नकाब लगा रखा था और यहाँ पर बाइक के जो नंबर थे वो भी साफ नज़र नहीं आ रहे थे। अब पुलिस की जो खोज है वो बिल्कुल अधूरी सी लग रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इसी केस को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर दिया था। दरअसल पुलिस की नज़र शिल्पा पर पड़ती है, जो हद से ज़्यादा कुछ ऐसा कर रही थी जो पुलिस वालों की आंखों में या दिमाग में चुभ रहा था। वो हद से ज़्यादा बेहोश हो रही थी या विलाप कर रही थी और लग रहा था कि ओवर एक्टिंग उसकी हो रही है। यहाँ पर पुलिस वाले अब रिश्तेदारों से या भुआ के लड़के से उसका फोन नंबर मांगते हैं। उस फोन नंबर की डिटेल निकाली जाती है, कॉल लोकेशन डिटेल सब कुछ जब निकाला जाता है तो 2 नंबर ऐसे थे जो आंखों में काफ़ी चुभने वाले थे। एक नंबर था जीनत खान का। जीनत खान का नंबर जो होता है तो वो पूछते हैं शिल्पा से कि तुम्हारे फ़ोन में एक मुस्लिम महिला का नंबर, वो कहती है कि मेरी दोस्त है। यहाँ पर पुलिस जब उस नंबर पर कॉल करती है तो उधर साइड से एक महिला बोलती है, लेकिन वो हिंदू महिला थी। उसने कहा कि हाँ मैं हूँ, मेरी दोस्त है शिल्पा। अब यहाँ पर पुलिस वालों का शक गहरा जाता है कि भाई अगर तुम साफ शुद्ध हो तो एक हिंदू महिला का मुस्लिम महिला के नाम में क्यों बदल रखा है। एक और नाम मिलता है, यहाँ पर वो नाम भी एक मुस्लिम महिला के नाम से था, लेकिन जब उस नाम पर फ़ोन मिलाया जाता है तो वो नंबर किसी लड़के का और वो नंबर था अमित का। अमित, यहाँ पर जब अमित का नंबर मिलता है तो यहाँ पर पुलिस अब इस नंबर की जांच पड़ताल करना चाहती है और पुलिस को पता चलता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो शिल्पा थी उसने बहुत सारी बातें करी थी इसी नंबर से, और ये बातें बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं, यानी काफ़ी वक्त से चलती
बढ़ती आ रही हैं। दोस्तों अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। इस नंबर की कॉल डिटेल सब कुछ पुलिस अपने हाथों में लेकर शिल्पा के सर पर खड़ी हो जाती है। कहती है कि भाई कौन है, तुमने क्यों इसका नाम एक मुस्लिम महिला के रूप में रख रखा था जबकि इसका नाम अमित है। बाद में पता चलता है जब पुलिस पूछताछ करती है कि ये तो इसके फूफा का ही भतीजा यानी फूफा के भाई का लड़का था, यानी इसके फूफा का लड़का ही मान लीजिए, यानी एक रूप में इसका ये भाई लगता है। अब यहाँ पर जब शिल्पा से पूछताछ की जाती है कि भाई ये कौन है और तुमने इससे बातें क्यों की, क्या बातें होती थी, तो शिल्पा को जब अच्छी तरह से उसकी पूछताछ या छानबीन करी जाती है ना, तो शिल्पा जो सच रखती है ना, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहाँ पर वही कहावत सिद्ध होती है कि भैया जिसको एक बार प्यार हो सकता है उसको बार बार प्यार हो सकता है। अब यहाँ पर शिल्पा एक नई कहानी जारी करती है पुलिस वालों के सामने। शिल्पा कहती है कि ये जो अमित है, मैं जब अपने पति के साथ भागी थी, मतलब यहाँ से भागी थी धान मिल से, यानी शुगर मिल से जब मैं भागती हूँ तो जहाँ पर मेरे पति काम करते हैं वहाँ पर ये मेरे जो फूफा का भाई का लड़का है वो भी आता है। इससे मेरी बातें होती हैं। मेरे फूफा का भाई का लड़का मुझ पर फिदा हो जाता है। वो बार बार मेरे हुस्न की और मेरे रूप की तारीफ करता है। मेरी तारीफ करता है तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छी लगते लगते ये बातें बहुत आगे तक पहुँच जाती हैं। जब हमारे घर वालों ने हमें स्वीकार किया, आप सोचिए बातें कहां से चल रही हैं। फिर शिल्पा कहती है कि जब हमारे घर वालों ने हमें स्वीकार किया तो मैं घर आती हूं, लेकिन मेरे फूफा का भाई का लड़का यहां पर भी आता है। जब वो यहाँ पर आता है तो अब हमारी बातें अब बातों से हटकर शारीरिक भूख में बदल चुकी थी, यानी हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। जब भी अशोक घर से बाहर जाता है तो हम दोनों एक साथ रहते हैं। जिस दिन हम शादी में आने वाले थे उस दिन मैंने बीमारी का बहाना लगाया। उस दिन भी मैंने इसी अशोक से यानी अमित से बातें करी, जो अमित फूफा के भाई का लड़का था। उससे बहुत सारी बातें करती हूँ और वहीं पर हम पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे हम अशोक को रास्ते से हटाएं। और यहाँ पर अमित मेरा पूरा साथ देता है। अमित के दो दोस्त मतलब एक और दोस्त होता है। अमित बहुत अच्छे से अशोक को जानता था और अशोक भी अमित को बहुत अच्छे से जानता है। हम पूरी प्लानिंग करके मैं शादी में आती हूँ। दूसरी तरफ अमित अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आता है। अमित ने पहले ही अपने बैग में हथौड़ा रख रखा था और यहाँ पर जब ये बाइक पर आते हैं तो अशोक समझता है कि कुछ, क्योंकि अशोक जो था वो शराब का सेवन करता है, तो वो समझता है कि ये मुझे शराब पीने के लिए कहीं बुला रहा है तो क्यों ना और ज़्यादा पी जाए, और वहाँ पर किसी से भी बातें नहीं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ अब अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके साथ के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उनसे आगे की घटना पूछी जाती है तो यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि हमने उसे बाइक पर बिठाया, उससे बातें की। थोड़ी दूर जब हम जाते हैं, जब एक खाली सा इलाका आता है, वो समझ रहा था कि आज तो पार्टी रात भर चलेगी, तो हमारे जो पीछे बैठा हुआ था यानी अमित जो होता है वो अशोक के सिर पर हथौड़े से वार करता है और एक बार ना कई बार करता है। जब वो अधमरा हो जाता है तो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर फिर दोबारा से बहुत अच्छी तरह से मारा जाता है। उसके सर पर हथौड़े से कई बार वार किया जाता है, ये पुष्टि करने के लिए वो मरा है या जीवित है। दोस्तों 22 किलोमीटर दूर इसे वहां पर फेंक कर ये दोनों लोग चले जाते हैं और यहाँ से पुलिस ने इस केस की गुत्थी सब लोगों के सामने रख दी और इन सभी लोगों पर पुलिस कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। सच में ही बता रही हूँ आप लोगों को, क्या प्यार इतना प्रबल हो सकता है कि एक रिश्ते को भूल जाए? और ये बात तो फिर आपको गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए भैया, जिसको एक बार प्यार हो गया उसको बार बार प्यार होने में कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों के ऊपर एक बात छिड़ती है या एक सवाल खड़ा होता है जो लोग लव मैरिज करते हैं। देखो बुरा मत मानना इस बात के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब कोई आपसे प्यार कर सकता है एक बार तो वो दोबारा भी कर सकता है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। प्यार के ऊपर तराने लिखे जाते हैं, प्यार के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी प्यारी बहन, ये कोई प्यार नहीं होता। आप ऐसे प्यार को लात मार सकती हैं जिस प्यार के चक्कर में आप दूसरे इंसान की जान को ना देखें। प्यार इसे नहीं कहते, प्यार त्याग को कहते हैं। प्यार एक दूसरे के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, तो हम तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे नहीं कहते, ये छीनना केवल तन की भूख है, या आपकी वो हवस है जिसको आप मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों भाई?
ऐसा कौन सा प्यार है फिर आप इसको प्यार मत कहिए। बिल्कुल भी। ऐसा कैसा प्यार जो पतियों की जान ले रहा है। अरे वहां पर उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन वो प्रेम विवाह आगे नहीं चल पाया, दोबारा प्रेम हो गया। प्रसाद की तरह बांट रहे हो आप तो प्रेम को। तो हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसी सारी चीज़ों को, हालांकि जो भी इसको बढ़ावा दे वो उसकी खुद की मर्जी है, लेकिन हम इस प्यार को प्यार की पद भी नहीं दे सकते। दोस्तों ये सच्ची घटना थी, काफ़ी दिल को दुखा देने वाली थी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगे अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना और शायद अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए कि प्यार कोई ऐसा प्रसाद नहीं है जिसको आप बांट सकते हैं, और ना ही प्यार जैसी चीज़ कोई ऐसी होती है। सच में ही ये सारी चीज़ें जो चीज़ें करी गई हैं केवल बच्चों की, आने वाले बच्चों की मानसिकता को खराब करने के लिए हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए और बच्चों को सावधान और सुरक्षित रखिए।